तो दोस्तों आज अब कल तो हमने शुरू किया है कल से इस गणित की कक्षा को। आज हम दूसरे सवाल पे आए हुए हैं। आज दूसरे सवाल को हल किया जाए और देखा जाए कि क्या कैसे हल होगा। ठीक है, तो आज हम गणित की दूसरी सवाल जो कि हमारी है, क्या हल करना है, दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है। यानी ये हमको सिद्ध करना है कि ये ऐसे होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो इस रूप में होगा। तो आइए सबसे पहले हम हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं हल लिख रहे हैं। तो हम कुछ चीज़ मानते हैं। हम एक विषम पूर्णांक a लेते हैं। क्या लेते हैं? माना एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक इसके लिए खेद है। धनात्मक विषम पूर्णांक a लेकर के प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। a लेकर प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। चलो ठीक है, हम कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक a लेते हैं, उसी से प्रश्नों को हम प्रारंभ करते हैं। वो भी किस तरीके से हमको हल करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, कैसे इसका प्रयोग करें, तो आओ समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहलाती है। तो एक लाइन हमको लिखना पड़ेगा। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय संख्याएं, ये हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख रहे हैं, ऐसी अद्वितीय संख्याएं, क्योंकि हमको इसी से हल करना है। अद्वितीय संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां क्या होता है, 0 से बड़ा हमारा R होता है और B से छोटा होता है। जो हमारा शेषफल होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और B से क्या होता है, छोटा होता है। चलिए ठीक है, अब हल करते हैं। माना B बराबर 6, क्योंकि भाजक हमारे यहाँ पर 6 है तो B भी हमारा 6 ही होगा। तब R के संभावित मान 0, 1,
2 3 4 5। तब r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? ये 0 1 2 3 4 5 ये हो सकते हैं। चलो ठीक है, अब हम बता दें आपको कि जितने r के मान होते हैं उतने आपको केस बनाने पड़ते हैं। जितने भी r के मान होते हैं उतने आपको क्या बनाने पड़ते हैं? तो केस बनाने पड़ते हैं। तो आओ सबसे पहले एक हमने मान ले a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो केस देखिए हमारे 6 केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। जितने आर के संभावित मान है उतने केस आपको बनाने पड़े। केस पहला क्या हुआ? केस पहले में यदि आर बराबर 0 हो तो, यदि आर बराबर 0 हो तो तब क्या बनेगा? यदि आर बराबर 0 हो तब क्या बनेगा? आर बराबर 0 हो तो समीकरण एक से क्या बनेगा? 1 से a बराबर, अब r बराबर 0 हमको रखना है। ठीक है, क्या रखना है? r बराबर 0 रखना है। तो b की जगह हम 6 रखेंगे q प्लस r। तो यहाँ पर हम देख ही रहे हैं क्या कि यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा, r की जगह 0 रखना पड़ेगा। छह क्यों संख्या 2 से विभाज्य है। छह क्यों जो संख्या आई है वो 2 से विभाज्य है। अतः छह क्यों एक धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे क्या होता है? आगे हम केस सेकेंड, अब देखिए जितना हमको संभावित मान है उतना केस बना लेंगे। केस सेकेंड, यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से, यही क्रिया हम करते रहेंगे। a बराबर 6 क्यों प्लस 1, तो हम फिर से यही लिखेंगे कि 6 क्यों प्लस 1 संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती। अतः 6 क्यों प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसी प्रकार हम केस थर्ड भी बनाएंगे। केस थर्ड, यदि r बराबर 2 हो तो समीकरण फर्स्ट से a बराबर 6 क्यों प्लस 2। ठीक, अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ फिर हम लिखेंगे 6 क्यों प्लस 2 संख्या 2 से विभाज्य है। तो संख्या 2 से विभाज्य है, तो संख्या 2 से विभाज्य होने के लिए जब संख्या कोई 2 से विभाज्य होती है कोई संख्या, तो वह सम संख्या होती है। तो अतः यह इसलिए 6 क्यों प्लस 2 एक धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक,
इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं केस फोर्थ बना लेते हैं, केस चौथा। क्या करते हैं, केस चौथा बनाते हैं। यदि r बराबर 3 हो तो, r बराबर 3 हो तो समीकरण 1 से a बराबर 6k + 3, क्योंकि r की जगह हम मान बदलते जा रहे हैं, 6q + 3 संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6q + 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब केस पांचवा बना लें, केस पांचवा। यदि r बराबर, केस पांचवा, यदि r बराबर 4 हो तो समीकरण 1 से a बराबर 6q + 4, क्योंकि r की जगह हम, r यानी शेषफल की जगह, रिमाइंडर की जगह हम बार बार बदलते जा रहे हैं, और जितनी रिमाइंडर है उतना ही केस बनेगा। तो हमने चलो ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, 6q + 4 संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक, ये बार बार लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, 6q + 4, अतः 6q + 4 एक धनात्मक समपूर्णांक है। क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक है। एक केस और बनेगा, केस 6 नंबर। यदि r बराबर 5 हो तो समीकरण 1 से a बराबर 6q + 5। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, 6q + 5 कॉमा लगा रहे हैं, संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6q + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने देखा कि ये सब हमने केस पे रख के देखा, जितने भी r के मान थे, उन सभी का हमने केस बनाया और रखा। उसके बाद हमको क्या मिला, चलो देखते हैं। तो हमको ये मिला कि अतः कोई, हमको क्या चेक करना था, हमको दिखाना था कि दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इसका, यानी 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 का रूप होता है। तो हमने पाया कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 का रूप होता है। इति सिद्धम। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और कुछ भी बताना हो तो कमेंट में बता दें, आपके सारे डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद।